हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स पर। दोस्तों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर सेशन 19 चल रहा है। कैसा रहा कल का सेशन 18 नंबर का? आप लोग ग्रामर भी सीख रहे हैं, साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, कैसे सीखें शुद्ध बोलना और लिखना। शुद्ध बोलने और लिखने के लिए आपको ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि मैं नहीं मानता कि स्पीकिंग में ज्यादा ग्रामर का रोल होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि ग्रामर किसी भी चीज का कोर होता है। मैं कहूं कि फाउंडेशन तैयार आपका इंग्लिश ग्रामर से ही होगा, ठीक है ना। वैसे ग्रामर है क्या? ए सेट ऑफ रूल्स है, लेकिन फिर भी हम किसी भी लैंग्वेज को नियमों में नहीं बांध सकते। लेकिन हमारा जो मोटो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं क्या इन्हीं क्लासेस से हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? दोस्तों, बार बार आप लोगों को कहता हूं, इवनिंग वाला वोकैब का सेशन और आफ्टरनून वाला जो भी ये सेशन चल रहा है, मॉर्निंग सेशन भी बोल सकती हैं आप इसको, ये दोनों आप डेली वॉच करिए और डिफरेंस देखिए। हमने पहले भी शपथ ली थी अपने आप से कि इस लॉकडाउन के दरमियान अपन इंग्लिश बोलना सीखेंगे। दोस्तों, शुरुआत तो कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूं। कल कुत्ते के ऊपर, डॉग के ऊपर बेस्ड ऑन मैंने इंपोर्टेंट इडियम्स दिए थे। कल कहा था एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते के दिन आते हैं, अपने भी दिन आएंगे। कुत्ते का तात्पर्य यहां पर किससे था कि हर आदमी का दिन आता है। एवरी पर्सन विल सक्सीड समडे, लेटर और सूनर। हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाए, किसी को लेट मिल जाए, बट एक ना एक दिन हमारी जीत सुनिश्चित है। कहा गया है ना, कमिटमेंट देखिएगा सामने वाले का, अपने आप से इनडोमिटेबल विल देखिएगा, आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। मैं जीतूंगा, हो सकता है जल्दी नहीं जीतूं, लेकिन जीतूंगा पक्का, एक ना एक दिन पक्का जीतूंगा। आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। इसी के साथ दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने आपको कहा था कि देखते हुए का वीडियो आप मुझे जरूर फोटो सेंड करो, ताकि मैं और मोटिवेट हूं कि लॉकडाउन में कितने स्टूडेंट इसका लुत्फ उठा रहे हैं। कम से कम कमेंट में भेजा करो कि सर हाँ, पढ़ते हुए कि इतनी फोटोज हम इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कमेंट में शेयर कीजिए आपका फोटो, ताकि अच्छा लगे, ठीक है। फोटो नहीं होता, फोटो होता है, ऐसी हमने चर्चा की थी। दोस्तों, कल की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट थी? कल की क्लास में अपने दोस्तों ये देखा था कि देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। याद रखिए दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको 24 हेल्पिंग वर्ब्स बताया था। इन वर्ब्स के हिसाब से हमने कल थोड़ी चर्चा भी कर ली थी दोस्तों। और वो क्या चर्चा थी, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक एक बात को रखना चाहूंगा। दोस्तों, स्वागत है। देखिए जरा क्लास क्या है। ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स थी, इनको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। वी क्लासिफाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्शंस। पहला देखिएगा दोस्तों, आप लोगों ने देखा था डू है, डू के बाद में आप लोगों ने देखा था डज है, डू और डस। देखिए दोस्तों फटाफट, डू, डस, डिड, प्लस मॉडल्स के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया है। मॉडल्स कितने हैं दोस्तों? 13 हैं। 13 तो मॉडल हैं, 14, 15, 16, 16 हो गए दोस्तों। ये 16 हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं पर भी दिखे, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? ये 16 कहीं पर भी दिख जाए आपको, यू शुड यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर दी 16 हेल्पिंग वर्ब्स। इन 16 के बाद आप किसका यूज करने वाले हैं दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म का यूज करने वाले हैं। 13 मॉडल्स कौन से हैं? कल की क्लास को देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिए, फिर भी बता देता हूं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू। इसके बाद में आपने देखा था नीड, डेयर, ऑट टू। ऐसे कुछ मैंने 13 मॉडल्स आप लोगों के सामने रखे थे। आगे देखिएगा दोस्तों, कभी भी आपको इज, एम, आर, वॉज और वर मिल जाए, 16 एंड 5, 2, 3, 4 एंड 5, दोस्तों इन 5 के बाद वर्ब में आईएनजी लगाइए। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा और कौन कौन सा है? हैज, हैव और देख लीजिए दोस्तों हैड। इन 3 का देखिएगा, इन 3 के बाद वर्ब की क्या आने वाली है? थर्ड फॉर्म आने वाली है दोस्तों। अरे गेटिंग मी? मजा तो आ रहा है ना आप सब लोगों को? अच्छे तरीके से देखना दोस्तों, कितना आसान है। लोग हमें कितने रूल्स रटवाते रहते हैं, कितने रूल्स में अपन लोगों को फंसा देते हैं। दोस्तों, सीधा सीधा पड़ा है। आपके सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। जब कभी भी आप सेंटेंसेस फ्रेम करें दोस्तों, याद रखना इन 16 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इन 5 के साथ आईएनजी आना चाहिए, इन 3 के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, नाउट। और वो नाउट क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, नाउट पेसिव वॉइस में यदि मैं बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, पेसिव वॉइस में हमेशा
पेसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पेसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज होता है, प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कभी भी आप इस प्रकार की चीजें देखेंगे तो सिंपल सा है, पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। टोटल मिला के आप लोगों ने 24 हेल्पिंग वर्ब्स देख लिया। एक बार फिर से देखो जरा कौन कौन सा है दोस्तों। डू, डज, डिड और मॉडल्स 16 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये 5 आप लोगों ने देखा है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन 5 के बाद आईएनजी है, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है दोस्तों? थर्ड फॉर्म है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, कहेंगे सर पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी यहां है, क्या ये सेंटेंस पेसिव वॉइस है क्या? दोस्तों ये पेसिव वॉइस नहीं है, ये पेसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है। इसको पेसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होता है? आप लोगों को एक्टिव और पेसिव वॉइस में मैंने बहुत अच्छे से और ढंग से समझा दिया है। अब देखो दोस्तों, इनका यूसेज देखिए आप। आइए दोस्तों, मैं एक एक बात आपके सामने रखता हूं। कल मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज बताया था, देख लीजिए दोस्तों। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज का ही दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब है। कितनी होती है संख्या में दोस्तों? मैंने आप लोगों को कहा था कि ये प्राइमरी 11 होती हैं। दोस्तों ये जितनी भी 11 हेल्पिंग वर्ब है ना, ये किस किस का फंक्शन करती हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आई है आपके लिए, ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन किस किस का फंक्शन करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब का भी फंक्शन करती हैं और मेन वर्ब का भी यूज करती हैं। व्हेन यूज्ड अलोन, व्हेन यूज्ड अलोन, जब ये किसी सेंटेंस में अकेले यूज हो जाएं, अकेले यूज होने पर दोस्तों ये वर्ब की मेन वर्ब का काम करते हैं। जब प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात कर रहा हूं दोस्तों, किस किस का फंक्शन किसका करती हैं? हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी। जब ये अकेली आ जाएं, अकेली आएंगी तब तो मेन वर्ब होंगी, और मेन वर्ब के साथ आ रही हैं तब मेन वर्ब से पहले आने वाला वर्ड क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। टेंशन ना लीजिए, आगे का स्लाइड देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों प्राइमरी होती कौन कौन सी हैं? डू, डज, डिड होती हैं। आगे देखो ना दोस्तों कौन सी हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर होती हैं। ठीक है दोस्तों। हैज, हैव, हैड होता है दोस्तों। दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे हैं कितनी हेल्पिंग वर्ब है? ये 11 हैं। आप लोगों ने कहा ये 11 की 11 हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का फंक्शन करती हैं। अब तो समझ में आ गया। कई बार तो कहते हैं सर इज हेल्पिंग वर्ब है, कई बार देखते हैं ये मेन वर्ब है। कैसे समझें? जब जब ये अकेली यूज हो जाएं, अकेली यूज होने पर, अकेली यूज होने पर, व्हेन यूज्ड अलोन, अकेली यूज होने पर आप दोस्तों इनको क्या मानेंगे? मेन वर्ब, अन्यथा ये क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों एक एक सेंटेंस को देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। जरा देखिए कैसे। सबसे पहला आपने कहा आई डू वर्क, मैं काम करता हूं। ये रहा दोस्तों, डू यहां पर अकेला यूज हुआ है, तो बता दो जरा दोस्तों क्या है? आई डू वर्क, ही डज वर्क। देख लीजिए जरा, ही डज वर्क। आगे समझाऊंगा कहां डू आएगा कहां डज। आगे देखो दोस्तों, आई डिड वर्क। तीनों को समझो अच्छे तरीके से, तीनों सेंटेंसेस को अच्छे से देखो दोस्तों। मैं समझा देता हूं आपको कि किस हिसाब से क्या यूज हुआ है। डू यूज हुआ है, डज का यूज हो गया और डिड का यूज हो गया। याद रखो दोस्तों, डू, डज और डिड। डू आ गया, डज आ गया और एक आप लोगों ने डिड देख लिया है। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां तीनों में अकेला यूज हुआ है, डू, डज और डिड तीनों में अकेले यूज हुआ है दोस्तों। इसीलिए ध्यान देना, अकेले यूज होने के कारण ये तीनों में डू, डज, डिड मेन वर्ब का काम कर रहा है। कहा कौन सा यूज होगा वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन देखिए तीनों में डू, डज, डिड मेन वर्ब है। हेल्प क्यों? मैंने क्या बताया था? जब जब ये अकेले यूज हो जाए तो मेन वर्ब। अब इसको मैं क्या बनाऊंगा? हेल्पिंग वर्ब बनाऊंगा। जरा देखना, आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं दोस्तों। आई डू नॉट डू एनी वर्क, मैं कोई भी काम नहीं करता। देख लो दोस्तों, मजा आएगा अभी आपको। क्या देखा? डू, ये रहा, नॉट लगा। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब में लगता है, और ये एक और डू आ गया, दो डू आ गया, तो दूसरे वाला मेन वर्ब है।
हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला जो भी वर्ब वाला पार्ट है वो मेन वर्ब होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद में मेन वर्ब आता है। और ध्यान दे लो दोस्तों, नॉट हमेशा किस में लगेगा? नॉट हमेशा किस में लगेगा? हेल्पिंग वर्ब में लगेगा दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? होपफुली आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, मजे ले रहे होंगे, आनंद आ रहा होगा एक एक चीज के बारे में कि कैसे अब यहां पर दो दो डू कैसे आ गया। तो अब आपको तो ये बात तो कंफर्म समझ में आ रहा है कि जब अकेला आ रहा है तो मेन वर्ब है, किसी के साथ आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है सर, ये अब किसके साथ आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? तभी इसका कोई मीनिंग नहीं होता। चलिए एक दो एग्जांपल और लेता हूं, अभी समझ में आएगा। एक ने बोला, अरे मैंने कहा भाई क्या हो? अगले ने बोला सर आई एम ए डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को डांसर। आर यू गेटिंग मी? ऐसा बोला। और एक ने बोला आई एम डांसिंग सर, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं। दोनों में देख लो दोस्तों, आराम से समझिए, हम बेसिक से उठा रहे हैं क्लास। यहां वाला एम क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? बताओ दोस्तों, अकेला यूज हुआ है तो अकेला यूज होने के कारण ये मेन वर्ब हो गया। और यहां एम के बाद इजमार के बाद आईएनजी आता, अभी पढ़ाया था, तो ये पक्का दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों फिर कह रहा हूं, जिस किसी भी मेरे दोस्त को समझ में नहीं आता था आज तक, आराम से समझिए। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, ये 11 के 11 जो वर्ड्स हैं, जब जब अकेले आएंगे तब तब क्या होंगे? मेन वर्ब होंगे। और किसी के साथ आ रहे हैं तो क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब होंगे। एक और देखिएगा, आपने सेंटेंस लिया, शी इज ए नाइस गर्ल, शी इज ए नाइस गर्ल, और आगे आपने बोला है शी इज टीचिंग द गर्ल्स, शी इज टीचिंग द गर्ल्स। होपफुली आप लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे इस पॉइंट को भी। देखिए प्यारे दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो पढ़ाने में, आपको कैसा लग रहा है जरा बताइए। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? शाबाश, बहुत बढ़िया। यहां अकेला यूज हुआ है, मेन वर्ब है दोस्तों। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए क्लास को जीवंत बनाए रखने के लिए दोस्तों। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या आ गया है? मेन वर्ब आ गया है। समझ में तो आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? आगे चलिए, उसी प्रकार हैव के बारे में देख लेते हैं। आई हैव ए कार, का न कि कार। डे बिफोर यस्टरडे, परसों की क्लास में बताया था कि आ के बाद कभी भी रे को नहीं बोला जाता है, आई हैव अ कार। और एक और देख लीजिए दोस्तों, आई हैव सोल्ड द कार, आई हैव सोल्ड द कार। दोस्तों बोर्ड पर देखिए, समझिए अच्छे से, क्या चीज समझ में आ रहा है? आई हैव अकेला यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? मेन वर्ब है दोस्तों। और यहां देख लो, हैव के आगे हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आया है V3, पक्का हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। आज एक बात तो क्लियर हो गया कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ है दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? अच्छे से समझ में बैठा कि जब जब ये अकेले आए हैं तब तब तो किसका काम करेंगे? मेन वर्ब का करेंगे। और किसी के साथ आए तो किसका करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। मुझे 2 से 3 दिन और दीजिए, उसके बाद मैं आपका बोलने वाला सिस्टम स्टार्ट करूंगा। जानने के लिए 2 सेंटेंसेस देखिए दोस्तों, क्या है। जैसे यहां पर पहला सेंटेंस, वाई डिड लास्ट क्लास देखिए जरा, अटेंड्स, अटेंडेड, अटेंड। बेसिक से ले रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बनेंगे। ये रहा दोस्तों, वाई डिड यू नॉट डैश द लास्ट क्लास? आंसर चाहिए मुझे। I shall पहला सेंटेंस, succeed, success, succeeded,
सक्सीडिंग। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हैज, हैव, हैड, हैविंग। देख लो दोस्तों, छोटी सी चीज से क्वेश्चन बनना शुरू हो गए। टाइम दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। आशा करता हूं कि आपसे आंसर मिलेगा मुझे। जल्दी करें दोस्तों, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ दोस्तों। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, आई शैल नेवर डैश इन माई लाइफ। जल्दी करें। Make it fast, my dear. चलिए एक और देख लीजिए। आई हैव डैश डिनर। दोस्तों हमारे पास 3 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। यदि मैं ये क्वेश्चन बिना वर्ब टीच करवाए आप लोगों से आस्क करता तो आप मेरे से कह सकते थे कि सर विदाउट टीचिंग हमें कैसे आएंगे इनके आंसर। बड़ा आराम से बता दिए मैंने। आइए ना दोस्तों एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। वाई डिड यू नॉट। दोस्तों एवरीबडी मस्ट नो, डिड आ गया और डिड हमेशा यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हमेशा नहीं। यहां पर देखो आप मेन वर्ब आनी है। बता कर आया हूं दोस्तों, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अटेंड आएगा। कुछ मेरे महानुभाव डिड अटेंडेड कर दिया कि पास्ट आने के कारण। बताया था दोस्तों कि डू डज और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बताओ आता है कि नहीं आता? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत खूब। आगे चलिए ना दोस्तों। आई शेल नेवर डैश इन माई लाइफ। शेल क्या है दोस्तों? मॉडल है। मॉडल के बारे में देखा आपने कि डू डज डिड, डू डज डिड और 13 मॉडल्स विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज टू डेयर नीड और ऑट टू। ये दीज आर 13 मॉडल्स और डू डज डिड इन 3 बोले तो 16 के साथ 16 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो कुछ एक तो कह रहे हैं सर सक्सेस आ जाएगा क्या? अरे दोस्तों सक्सेस तो संज्ञा है, नाउन है, जिसका मतलब होता है सफलता। दोस्तों सफलता नहीं, सफल की बात है। सर इसमें तो ईडी लगा हुआ। अरे तो ईडी लगा हुआ है तो मैं क्या करूं? यही है फर्स्ट फॉर्म। आई शैल नेवर सक्सीड, ये रहा। और सक्सीड से वर्ड बना है सक्सीडेड, याद रखना। तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है कुछ, तो इसको ही सेकंड फॉर्म मान लेते हैं। बेटा ईडी लगने का मतलब कतई यह नहीं है कि हर ईडी से एंड होने वाला वर्ड क्या है, द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है दोस्तों। ठीक है, सक्सीडेड नहीं होगा, सक्सीडिंग तो वैसे ही नहीं होना। मॉडल के बाद क्या आना? वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आना है दोस्तों। आई हैव डैश डिनर। अब आप फिर देखिएगा, हैव यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है तो हमें चाहिए मेन वर्ब। और एवरीबडी मस्ट नो कि कभी भी हैज आ जाए दोस्तों, हैव आ जाए, हैड आ जाए, इन तीनों के ही बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों। तीनों के बाद थर्ड फॉर्म आनी है। तो यहां पर थर्ड फॉर्म कौन सी है? देखो दोस्तों, हैव का मतलब 2 होते हैं। एक मीनिंग तो रखना है और एक लेना है। कोई भी चीज लेना या खाना, लेना या खाना, डिनर खाने के, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों हैड और थर्ड भी हो जाएगी हैड। ये रहा दोस्तों। तो आई हैव हैड डिनर। तो कुछ महानुभाव तो चिढ़ से जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये ऐसा संरचना हमने तो आज तक नहीं सीखा सर। आई हैव हैड डिनर, हैव हैड एक साथ कैसे आ गया? दोस्तों जैसे
आप लोगों ने देखा, इसकी जगह ऐसे तो कर ही सकते थे ना, आई हैव टेकन डिनर, आई हैव ईटन डिनर, वैसे आई हैव हैड डिनर हो जाएगा, मैं डिनर ले चुका हूं। आपको यहां टेंशन हो रही है, यहां कैसे नहीं हुई थी बताओ, आई डू नॉट डू एनी वर्क, यहां पर भी तो दो दो डू आए हैं ना, यहां कैसे टेंशन कर रहे थे, डू डू आ गया। और पास्ट में आता जैसे आई हैड डिनर, मैं डिनर ले चुका था, तो दो बार हैड आ गया, तो चिंता नहीं करनी है दोस्तों कि हैड कैसे आ गया, तो आराम से आप समझा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को बढ़िया समझ में बैठ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब निकल कर आ रहा है, सरकार हमें यह नहीं पता चल रहा है कहां पर सिंगुलर आना है और कहां पर प्लूरल आना है। आज की क्लास का बड़ा रामबाण इलाज आप लोगों को बता देता हूं, एस और ईएस का तो झंझट लफड़ा जो है वो खत्म ही कर देते हैं आज की क्लास में। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, जरा देखिए, ध्यान दो दोस्तों। नाउन के अंदर कभी भी आप लोग क्या जोड़ें, एस या ईएस या आईईएस, कुछ भी जोड़ दो, आपका नाउन दोस्तों प्लूरल हो जाएगा। शाबाश। बहुवचन, किसी भी संज्ञा का बहुवचन बनाना हो तो उसमें एस और ईएस लगा दो। और क्या क्या लग सकता है जानने के लिए नाउन और नंबर वाला एपिसोड आपको देखना पड़ेगा, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, किसी भी वर्ब में आप लोग क्या ऐड करें बताओ, एस या ईएस या आईईएस ऐड करें, आपकी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। दोस्तों इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं देखने को मिलेगा। यह रहा, क्या देखा आप लोगों ने, किसी भी नाउन के अंदर क्या जोड़ो दोस्तों, एस या ईएस या आईईएस, मतलब एस नाउन में जुड़ने से तो प्लूरल होगा और वर्ब में जुड़ने से सिंगुलर। तो दोस्तों एक बात तो समझ में आ गई ना, किसी भी क्रिया को एक वचन बनाना हो तो क्या जोड़ना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्रिया का वास्तविक रूप बहुवचन होता है, उसको एक वचन बनाने के लिए एस जोड़ो। नाउन का वास्तविक जो फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाओ। जानने के लिए देखिए जरा बोर्ड पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है, देखो जरा क्या आया है। निशा लव्स हर हस्बैंड, ये रहा। फटाफट देखो जरा क्या बोला है, निशा लव्स हर हस्बैंड। तो निशा आप लोग जानते हैं एक नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है दोस्तों। तो वर्ब भी क्या हो गया है, सिंगुलर वर्ब हो गया है। ये लो दोस्तों, निशा की जगह मैं चाहूं तो ये भी कह सकता हूं, सेंटेंस ही नया ले लेते हैं और समझ में आ जाएगा। जैसे आपने बोला है, दिस टीचर, ये दो अध्यापक हैं, इंग्लिश वेल। ये लीजिए दोस्तों, दूसरा देखो, दीज टीचर्स ये रहा दोस्तों, दोनों को बहुत अच्छे से समझना है। दिस टीचर पता है सिंगुलर नाउन है दोस्तों, सिंगुलर ही वर्ब लगाना है। दिस टीचर तो यहां पर क्या आने वाला है बताओ, टीचेज इंग्लिश। दिस टीचर टीचेज इंग्लिश वेल, दिस टीचर टीचेज इंग्लिश वेल। और आगे देखिएगा, दीज टीचर्स, अब ये प्लूरल नाउन आ गया है दोस्तों, तो यहां पर आप लोग क्या करने वाले हैं बताओ, टीच इंग्लिश वेल। तो जब जब आप वर्ब में क्या लगाएंगे बताओ, एस या ईएस लगाएंगे, तब तो वर्ब क्या हो जाएगी दोस्तों, सिंगुलर हो जाएगी। जब जब वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे तो आपकी वर्ब क्या हो जाएगी दोस्तों, बोलो, प्लूरल हो जाएगी। ध्यान दे लेना दोस्तों, अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस फॉर्मूले के आधार पर। और कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। कल मैं आपको कुछ बेसिक सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। डोंट मिस द क्लास ऑफ टुमारो। कल की क्लास को कोई भी मिस नहीं करेगा। स्पोकन इंग्लिश बोलना सीखे मात्र एक ही क्लास के अंदर, पूरा प्रॉमिस करता हूं। एक ही क्लास में इंग्लिश कैसे बोलने मैं आपको बताऊंगा। डेली रूटीन के पूरे सेंटेंसेस आप तक पहुंचाऊंगा।
ये आपके सामने था, दीज टीचर्स टीच इंग्लिश, तो ये बच्चों प्लूरल वर्ब आ गया है। आज की क्लास में जरा आप देख सकते हैं कि मैंने क्या टीच करवाया, फटाफट देख लो दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर सेशन 19 चल रहा था, ठीक है। कैसे सीखें शुद्ध बोलना और लिखना। कल की एक क्लास में इंग्लिश बोलना नहीं सिखाऊं तो मेरे पास आ जाना, कह देना कि आपने झूठ बोला था सर। डोंट मिस द क्लास ऑफ टुमारो। आर यू गेटिंग मी? 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये सीख कर आना कल आप। 24 हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर, जिसमें से डू डज डिड प्लस मॉडल्स, इन 13 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है दोस्तों। इज एम आर वोज वर, इन 5 के साथ आईएनजी आता है। हैज हैव हैड 3 के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पेसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आता है। बच्चों प्राइमरी ऑक्सिलरीज ये रही 11 होती हैं, डू डज डिड इज आर एम वोज वर हैज हैव हैड। दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब। जब जब ये अकेली आएंगी तो मेन वर्ब का काम करेंगी, और किसी के साथ आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब में लगता है, मेन वर्ब में नहीं लगता। देखो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। यहां पर आपने देखा ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। आगे चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल आए, कुछ यहां एग्जांपल ले लिया। ये एक छोटा सा टेस्ट हुआ 3 क्वेश्चंस का, ये आपके सामने पड़े हैं तीनों के तीनों क्वेश्चंस। आगे चलो दोस्तों, ये आपने और चीज देख लिया है। और अब आगे आपने देखा है दोस्तों नाउन में क्या जोड़ा जाए, एस या ईएस या आईईएस। बच्चों नाउन में एस और ईएस जोड़ने से नाउन तो प्लूरल होगा, और वर्ब में क्या जोड़े, एस या ईएस, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? एनी प्रॉब्लम माय डियर? शायद कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। कल की क्लास को कोई भी मिस नहीं करेगा। कल सिखाने जा रहा हूं कि कैसे इंग्लिश को बोलना सीखें। फैला दीजिए अपने दोस्तों तक ये वीडियो कि कल की क्लास 11:15 बजे लेना ना भूलें, क्योंकि कल हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। आर यू गेटिंग मी? हो सकता है कल की क्लास शाम को भी हो जाए, इवनिंग में भी हो जाए, बट कोशिश करेंगे। नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। क्या पता 1 घंटे का क्लास लंबा लेके इवनिंग का क्लास मिस करके इसको भी इवनिंग की क्लास में शिफ्ट कर दूं, बट कल की बात कल होगी। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। सर आज कम क्यों पढ़ाया? लॉजिक, आप दोनों क्लासेस को, आज वाली क्लास को और कल वाली क्लास को, आप इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करके इसको आगे बढ़ाने की आप लोगों को कोशिश करनी है। दोस्तों कल फिर से मुलाकात होगी 11:15 बजे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैंने आपको कहा था कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं, मुझे कमेंट में बताइए कि सर हम तैयार हैं। आप सिखाना जारी रखिए। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स कल फिर पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ मिलूंगा, और आशा करूंगा आप भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे और सीखेंगे अंग्रेजी बोलना। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर।